हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचा कुत्ता के 11th एपिसोड में। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यहाँ पे इंजन बेहोश हो जाता है, तो उससे पहले यहाँ पे क्या क्या हुआ इस एपिसोड में चलिए जानते हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लड़की इन सभी को एक जगह लेके जाती है और वो जगह ये होती है। इंजन इस जगह को देखकर कहता है कि ये तो बहुत बड़ी जगह है। जंका कहता है कि ये जगह उसने पहले भी देखी है, लेकिन उसको लगा नहीं था कि यहाँ पर कोई रहता भी है। फ्रोडो ये चीज़ देखते कहता है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा ऊंची है, क्या इस चीज़ की मदद से स्पेयर तक पहुंचा जा सकता है। अभी ये लड़की इन सभी को अंदर आने के लिए कहती है। अब ये लोग अंदर आ जाते हैं। ये लड़की इन सबको कहती है कि लिविंग रूम अभी बहुत ज़्यादा गंदा है, तो इसीलिए वो इन सबको अपने रूम में ले जाने वाली है। ये लोग उसके साथ जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी ये लड़की इन सभी को उनके मार्क्स उतारने के लिए कहती है। ये लड़की ये भी कहती है कि यहाँ पे मार्क्स उतारना बिल्कुल सेफ है, उन लोगों को दिक्कत नहीं होगी। वो लड़की ये भी कहती कि वो लोग आमों से बिना चेहरा दिखाए बात करें, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। वेल गाइस, यहाँ पे आमो इस लड़की का नाम है। अगले सीन में ये सभी लोग आमो के रूम में होते हैं। आमो इन सभी का चेहरा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती कि ये सभी लोग दिखने में कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं, कितने ज़्यादा सुंदर हैं। तभी इनके ग्रुप में से एक लड़की तामो यहाँ का रिकॉर्ड लिखने लग जाती है, मतलब जमा करने लग जाती है। रोडो उस रूम को चारों तरफ से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार इस बीच डेजर्ट में इस लड़की के पास इतना सारा सामान आया कहाँ से। वेल, आमो इनसे पूछती कि यहाँ पर सब किस लिए आए हो और क्या पूछना चाहते हो। रोडो आगे बढ़ता है और वो पूछता है कि वो ऐसे पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं जो स्पेयर से ग्राउंड तक और ग्राउंड से स्पेयर तक आ जा सकता है। लेकिन वो यहाँ पे रोडो की बात काट देती है और वो एक नया टॉपिक शुरू कर देती है। वो पूछती है कि तुम्हें अपने क्रश पे क्या क्या खूबियाँ पसंद है। आमो कहती कि उनको ऐसे लोग पसंद है जिनका स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तब इंजन आगे आता है और आमो से पूछता है क्या उसे इन्फॉर्मेशन के बदले यहाँ पे रोमांस वाली बातें करनी पड़ेगी। इंजन उसको बताता है कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ स्पेयर तक जाने की इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं। इंजन की ये बात सुनकर आमो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये लोग आमो से बात करने के लिए नहीं आए हैं, ये सभी लोग बस आमों का यूज़ करने के लिए आए हैं। यहाँ पर वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होती है जानकर कि उससे कुछ लोग मिलने आए हैं, लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा दुखी है। और इस चीज़ को देखकर आमो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है। तभी एंजन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलाता है और वो कहता है कि वो आमो को पसंद करता है, लेकिन वो झूठ कहता है। ये बात सुनकर आमो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो जानती कि एंजन इससे झूठ कह रहा है। वेल, अब आमो यहाँ पर अपने गिवर वाले पावर का यूज़ करती है। तभी रूडो नोटिस करता है कि आमो के जूतों पर वही मार्क है जैसा उसके हाथों में जो ग्लव्स है उसके ऊपर जो मार्क्स है। वेल, तभी आमो कहती कि इसको यहाँ से हटाओ। तभी यहाँ पे डेलमन दिखाई देता है और डेलमन अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इंजन के ऊपर वार कर देता है, जिससे इंजन यहाँ पे बेहोश हो जाता है। रूडो ये चीज़ देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है कि डेलमन ने इंजन के साथ ऐसा क्यों किया। रूडो आमो से कहता है कि वो जानता है कि तुम एक गिवर हो, क्योंकि उसके जूतों पर जो मार्क है वो बिल्कुल सेम रूडो को ग्लव पर भी है। बट आमो रूडो की बात को फिर से टाल देती है और ध्यान नहीं देती है। वो उससे पूछती कि वो अपने क्रश में क्या पसंद करता है। ये बात सुनकर रूडो हैरान हो जाता है। अब आमो उन सभी से पूछती कि वो लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं उससे, क्योंकि अगर वो लोग उससे बात नहीं करेंगे तो आमो इन सभी को कैसे जान पाएगी। तभी यहाँ पे जंका आगे बढ़ता है और वो कहता है कि उसको लग रहा है कि आमो बस उन्हीं से बात करती है जो उसके हिसाब से बात करना चाहते हैं, और अगर चीज़ें आमो के हिसाब से नहीं चलती तो आमो चीज़ों को ख़राब कर देती है। इसीलिए अब जंका कहता है कि ऐसी बात है तो आमो को जंका की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। अब जंका यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आमो ने इंजन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी होती है। वो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसको स्पेयर और बाकी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जंका की ये बात सुनकर आमो रोने लग जाती है और वो उससे कहती कि जंका इतना मतलबी कैसे हो सकता है। आमो आगे कहते कि आज तक उसने कभी कुछ गलत काम करा ही नहीं है, इसीलिए अब आमो इन सभी को मतलबी कहने लग जाती है। तभी डेलमन जंका पर अटैक कर देता है। जंका इंजन को लेकर वहां से हट जाता है और वो डेलमन से पूछता है कि वो किसकी साइड है। वो ये सब कहता है कि आमो अपनी पावर्स का यूज़ कर रही है। डेलमन इन सभी लोगों पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम लोग आमो को चोट पहुंचा रहे हो। अगर वो लोग आमो को चोट ज़्यादा पहुंचाएंगे तो डेलमन उन सभी पर रहम नहीं करेगा। तभी टेम्सी कहता है कि डेलमन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, वो अपने पूरे होश में है।
गिरीश ये सब कुछ देखकर समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। आमो इन सभी को बताती कि इन सभी लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि डेलमन उसका बहुत बड़ा फ़ैन है और डेलमन सभी को धोखा दे सकता है आमो की हेल्प करने के लिए। अब डेलमन अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकालता है जो कि ये चीज़ है, और यहाँ दूसरी तरफ रूडो को कुछ अलग ही दिखने लग जाता है। रूडो को वो सभी लोग दिखने लग जाते हैं जो उसके ऊपर अत्याचार करते थे, मतलब जो स्पेयर्स के जो अमीर लोग होते थे जो उसको पकड़ लेते थे, जिसको मारते पीटते करते रहते थे, और वो इन सब की आवाज़ें सुन रहा होता है। उनमें से कुछ बंदों को वो देख रहा होता है जिनको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जा रहा होता है। दूसरी तरफ आमो इन सभी लोगों से कह रही होती है कि मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि सभी लोग उससे बात करें, लेकिन अगर किसी ने फालतू बात करी जिससे मज़ा ख़राब हो तब उस केस में उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी। तभी अचानक से यहाँ पर डेलमन इन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टेम्सी रूडो को बचा लेता है क्योंकि रूडो अपनी ही ख्यालों में खो गया था। उस तभी टेम्सी बताता है जो डेलमन का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है उसका लेना देना उसके पास्ट से है। डेलमन अपने पौधों को बड़ा और स्ट्रॉन्ग होते हुए देखना चाहता था। टेम्सी ये बात बताता है कि डेलमन के वाइटल इंस्ट्रूमेंट से निकला हुआ पानी अगर किसी को भी लगता है तो वो फूल के फट सकता है, और डेलमन ने इंजन को पीछे से पानी मारा था। जंका कहता है कि इंजन ने नोटिस किए बिना डेलमन ने ऐसा कैसे करा। टेम्सी बताता है कि डेलमन अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के नोजल सेटिंग को चेंज कर सकता है डिफरेंट यूजर्स के लिए। शायद उसने इंजन के लिए साइलेंट नोजल यूज़ किया था। टेम्सी बताता है कि डेलमन ने ऐसा आज तक पहले कभी नहीं किया है। वेल तभी यहाँ पे रियो बोलती कि उन्हें सबसे पहले डेलमन को शांत करना पड़ेगा। रियो अब यहाँ पे आगे बढ़ रही होती है और जंका उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, उसे रोकने की कोशिश करता है वो फाइट करने के लिए आगे ना जाए। तभी डेलमन रियो के ऊपर बहुत हाई प्रेशर वाला अटैक कर देता है जिससे रियो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और ये चीज़ देखकर आमो हंसने लग जाती है। वो कहती है कि इन लोगों को अपनी ही साइड नहीं पता है कि वो किस साइड हैं, और वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो यही होता कि तुम लोग पहले ही मेरे से अच्छे से बात कर लेते। टेम्सी अब रूडो को नोटिस करता है, वो देखता है कि रूडो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। रूडो को ये लग रहा होता है कि वो वापस से स्पेयर्स पर आ गया है, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो थोड़ी देर पहले ग्राउंड पर था। तभी जंका नोटिस करता है कि उसको एक स्मेल आ रही है। वेल आमो अपनी पावर्स का यूज़ कर रही है रूडो के ऊपर। आमो इन सभी को बताती है कि वो एक ऐसी स्मेल क्रिएट कर सकती है जिसको सुनकर लोगों को उनके अच्छे वक्त अच्छे समय के बारे में याद आती है। वेल मतलब गाइज एक ऐसी स्मेल क्रिएट कर सकती है, वो पर्सन आमो को प्रोटेक्ट भी करेगा। अब जंका को ये सब बात समझ आ जाती है, अगर वो स्मेल को ब्रीथ करेगा तो उनको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए वो अपना मास्क पहन लेते हैं, और उसी को देखते हुए टेम्सी भी अपना मास्क पहन लेता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे रूडो को जीवा की याद आने लग जाती है, और वो ऐसा अज्यूम कर रहा होता है कि जीवा बहुत प्रॉब्लम में है और रूडो से मदद मांग रही होती है, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। तभी यहाँ पे रूडो उठता है और टेम्सी और जंका पर अटैक कर देता है। रूडो को लग रहा होता है कि टेम्सी और जंका स्पेस में रहने वाले गार्ड्स हैं। रूडो उनसे कहता है कि वो अब उनको नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर रियो और फोलो भी आमो को बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जंका और टैमसी देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हैं। ये चीज़ देखते हुए टैमसी कहता है कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ अपने दोस्तों के ऊपर करेगा, और ये चीज़ देखते हुए वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकाल लेता है, लेकिन अब उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं बची है इसके सिवाय। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ आपको क्या लगता है कि ये दोनों कैसे इनका सामना करेंगे, अपने दोस्तों को कैसे नॉर्मल करेंगे और इस लड़की को कैसे हराएंगे और ऊपर जाने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे? तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।